नमस्कार, वेलकम बैक टू पैडागोजी हब। मैं संतोष कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं पैडागोजी हब में। दोस्तों, ये डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था 16 और 17 अक्टूबर को स्पेशल एजुकेटर का एमसीडी में, जिसका पोस्ट कोड था 32/21। ठीक है, इस 32 बटा पोस्ट कोड 21 का जो एग्ज़ाम हुआ वो 16 से 17 अक्टूबर के बीच में हुआ था। काफ़ी बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया। ठीक है, और इस एग्ज़ाम को देने के बाद हमारे मन में ये विचार आ रहा होगा कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसके कट ऑफ की बात करेंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। उससे पहले हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे, इसके बाद हम कट ऑफ को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में पोस्ट थी कितनी। ठीक है, इस एग्ज़ाम में जो टोटल पोस्ट थी वो थी 1126 पोस्ट। कितनी? 1126 पोस्ट थी। ठीक है, जिसमें जनरल की पोस्ट थी 487, ईडब्ल्यूएस की थी 54, ओबीसी की थी 328, एससी की थी 164 और एसटी की थी 93। ठीक है, ये जो है टोटल पोस्ट 1126 थी। बाद में शायद ये पोस्ट कुछ बड़ा था, करीब 1200 प्लस हो गया है अब ये पोस्ट। ठीक है, जिसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो वो टोटल पोस्ट जो है 1200 समथिंग है। ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। जो ये एग्ज़ाम हुआ था इसमें लगभग जो है टोटल जो है 12,344 एप्लीकेशन आया था। ठीक है, लगभग 1200 पोस्ट के लिए 12,344 एप्लीकेशन आया था इस पोस्ट के लिए। जनरल कैंडिडेट के लिए 6,230 बच्चों ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बच्चों ने 695 जो है एप्लीकेशन भरा था। इसी प्रकार से जो ओबीसी के कैंडिडेट थे उन्होंने 2,701 सीटों के लिए ये फॉर्म भरा था। ठीक है, इसी प्रकार से जो एससी कैंडिडेट है उसमें 164 पोस्ट के लिए 2,355 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया और एसटी में 93 पदों के लिए 363 बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 12,344 एप्लीकेशन। ठीक है, तो कंपटीशन इसमें ज़्यादा नहीं रहा, कंपटीशन काफ़ी कम था। जिन बच्चों ने मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई कर लिया होगा तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम इतना तो अच्छा गया होगा कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग एक सीट पे कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, मतलब एक सीट पे कितना कैंडिडेट फाइट कर रहा है। ठीक है, तो जर्नल में लगभग एक सीट पे 13 बच्चा फाइट कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में एक सीट पे 12 बच्चा जो है फाइट कर रहा है और इसी प्रकार से ओबीसी में एक सीट पे केवल 8 बच्चा फाइट कर रहा है और एससी में एक सीट पे 10 बच्चा फाइट कर रहा है और एसटी में जो सबसे कम है इसमें एक सीट पे मात्र 3 बच्चा फाइट कर रहा है। ठीक है, तो हम एक एवरेज लगाए कि जितनी हमारी सीट है और उसके अकॉर्डिंग जितने एप्लीकेशन आए हैं। ठीक है, तो उसमें एक सीट पे जो है लगभग 10 बच्चा आ रहा है। ठीक है, एक सीट पे कितना आ रहा है 10 बच्चा। ठीक है, तो कंपटीशन ये ज़्यादा नहीं है, 1 पे 10, तो बहुत एवरेज सा कंपटीशन है क्योंकि बहुत कम ही लोग ये कोर्स करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन बिल्कुल नॉर्मल है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन के। हम एक चीज़ और देखते हैं
कि जो टोटल है 12,344 पोस्ट जो एप्लीकेशन आया था, इसमें से लगभग जो है 20 से 25% बच्चे हर एग्ज़ाम की तरह इसमें अपीयर नहीं हुए होंगे, मतलब उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म तो भरा लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। ठीक है, तो हम एक एवरेज लगा के चलते हैं कि 1200 पोस्टों के लिए लगभग 9,000 कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, हम 9,000 मोटा मोटी लेके चलते हैं कि 9,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो आपका जो मेन कंपटीशन है 1200 पोस्टों के लिए वो 9,000 बच्चों में था। अब 9,000 बच्चे में कितने बच्चे तैयारी करते हैं ठीक ठाक, वो हम जानते हैं, लगभग जो है 25% बच्चे ही तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो मेन कंपटीशन होता है वो लगभग 20-25% बच्चों के साथ ही होता है। तो काफ़ी, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका पेपर अच्छा गया तो बिल्कुल आपके पूरे चांसेस है सिलेक्शन के, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो एग्ज़ाम हुआ हमारा, इसका एग्ज़ाम का हम एक बार सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका सिलेबस क्या था? ठीक है, इसमें जो DSSB का पेपर है ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब 100 मार्क्स का होता है पेपर 1 और 100 मार्क्स का होता है पेपर 2। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। जो मैथ्स था वो 20 मार्क्स का था, जो कि हम कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, बहुत इजी भी नहीं था, लेकिन ये मैथ्स का जो पोर्शन आया था वो मॉडरेट टू हार्ड था। इसी तरीके से रीजनिंग का भी पोर्शन जो है इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, जो कि 20 मार्क्स का था। एक एवरेज बच्चा अगर 15 से 17 नंबर ला रहा है तो उसके काफ़ी मतलब वो अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट था। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस भी जो है इजी टू मॉडरेट था, जो कि 20 नंबर का था। इसी तरीके से इंग्लिश जो कि 20 मार्क्स का था। इंग्लिश जो है काफ़ी इजी आया हुआ था, तो जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है उसके लिए इंग्लिश काफ़ी अच्छा रहा होगा और ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट था। इसी तरीके से हिंदी भी काफ़ी इजी आया हुआ था। हिंदी भी जो है 20 मार्क्स का था। 20 में से लगभग जिसके 15-16 सही होंगे वो काफ़ी हद तक सेफ स्कोर में है। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि टोटल जो है 100 मार्क्स में से, इन 100 मार्क्स में से सेफ स्कोर क्या है? इसमें जी सेफ स्कोर है 50। अगर आपके 100 में से 50 मार्क्स पार्ट 1 में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे हैं। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपका सिलेक्शन इसमें 100% होने के पूरे चांस है और हो ही जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो पेपर 2 हुआ था, पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न का, ये भी 100 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें क्या क्या आया था हमारा? चाइल्ड डेवलपमेंट आया था जो कि 20 मार्क्स का था, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड था जो कि 20 मार्क्स का था। इसी तरीके से 20 मार्क्स का इंक्लूसिव एजुकेशन था। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या आया था? इंक्लूसिव एजुकेशन में जो हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है, जैसे किसी ने DED स्पेशल जो है HI में किया तो HI से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन VI से क्वेश्चन थे, विजुअली इम्पेयर्ड से, कुछ क्वेश्चन MR से थे, तो मिक्स पेपर था, इसलिए इसको जो है हम इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट मानते हैं। इसी तरीके से इस बार आपने देखा होगा PWD एक्ट को लेके, जो कि 1995 और 2019, ठीक है, इन दोनों को मिला करके इस बार काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस बार PWD एक्ट 1995 से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा माने जा सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इस एक्ट को अच्छे से पढ़ा था उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो कि ये भी लगभग हम इसको कह सकते हैं 20 मार्क्स में आया था, पूरा हम पेडागोजी और इन सबको मिला करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेडागोजी इसकी कितनी आई थी? 20 मार्क्स की थी। ठीक है, 20 मार्क्स की इसकी पेडागोजी थी। ठीक है, 20 मार्क्स में से अगर किसी कैंडिडेट के इसमें पेडागोजी में लगभग 12 या 13 सही है तो ओवरऑल उसका स्कोर जो है 100 में से 50। ठीक है, 100 में से अगर उसका 50 आ रहा है स्कोर तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। ठीक है, तो 50 मार्क्स मैं उम्मीद करता हूँ आपके पेपर 1 और पेपर 2 में 50-50 मार्क्स आ रहे होंगे तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, तो जिनका जो है
200 में से 100 नंबर आ रहा होगा, वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उसका सिलेक्शन DSSB भी नहीं रोक सकता अगर उनके डॉक्यूमेंट सही है तो, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, लड्डू वड्डू खिलाना चालू कर दीजिए अगर आपका 100 नंबर आ रहा है तो, ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या गया, ठीक है। इसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, ये कट ऑफ क्या गया होगा, देखते हैं। जो कट ऑफ है उससे पहले हम एक बार मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसा कि आपको पता है EWS और जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 80 मार्क्स लाना उनके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। 80 नंबर होगा तभी वो पेपर क्वालिफाई करेंगे, 40 मार्क्स पेपर 1 में और 40 मार्क्स पेपर 2 में। इसी तरीके से जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए कितना है, OBC के लिए 70, ठीक है, 70 मार्क्स होना 200 में से ज़रूरी है। इसी तरीके से जो SC कैंडिडेट है उसके लिए मिनिमम 60 नंबर होना ज़रूरी है, इसका 60 नंबर अगर आ रहा होगा तो उसका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। इसी तरीके से ST का भी 60 है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। अब हम कट ऑफ को देखते हैं, कट ऑफ क्या आ जाएगी। देखिए पेपर जो है काफ़ी इजी था, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। इजी टू मॉडरेट पेपर था, ठीक है, इसलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा नहीं। जनरल का जो है कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 90 से 92 के बीच रहने वाला है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का स्कोर 90 से 92 के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल सेफ समझिए अपने आप को, उनका सिलेक्शन का 100% चांस है, बिल्कुल उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से जो EWS कैंडिडेट है उनका स्कोर जो है 80 से 85 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो उनका ये बिल्कुल सेफ स्कोर है और इस पर काफ़ी ज़्यादा चांस है सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से OBC का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मात्र 70 है, ठीक है। तो इसलिए जो है OBC का कट ऑफ 75 से 78 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि OBC दिल्ली का ही माना जाता है, ठीक है। अदर स्टेट वालों को OBC में काउंट नहीं करते हैं, दिल्ली DSSB में, ठीक है। तो और दिल्ली OBC जिन्होंने DLED स्पेशल किया हो ये बहुत कम है, इसलिए इसकी कट ऑफ कम जाने की संभावना पूरी है। तो उसके मान लीजिए आपके अगर 75 to 78 मार्क्स आ रहे हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से जो SC कैंडिडेट हैं उनका भी अगर 65 to 70 के बीच में है तो बिल्कुल सेफ स्कोर है और उनके सिलेक्शन के पूरे चांस हैं और वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो ST कैंडिडेट है जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60 है, 60 है, 60, ठीक है। तो 60 नंबर या 65 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, क्योंकि एक सीट पे देखिए ना 3 बच्चे हैं सिर्फ एक सीट पे, इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं रहा, बहुत कम है ये, ठीक है। अगर बच्चा सिर्फ क्वालिफाई भी करता है 60 नंबर लाता है तो भी इसमें पूरे उनके चांसेस सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर उनका स्कोर है तो भी वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके सिलेक्शन के पूरे चांस है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ मैं चाहूँगा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को पेडागोजी हब को, अगर आप पहली बार आए हैं तो, ठीक है। आगे ही इस प्रकार से आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें और आप किन चीज़ों को लेकर और वीडियो चाहते हैं मुझसे, आप मुझे प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और आपकी मदद कर सकूँ। धन्यवाद।